क्या हो रहा है अलार्म? लेकिन हमारी दादी माँ को कोई नहीं डरा सकता, वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहती है। जल्दी करो दादी माँ, भागो। टेड, अलार्म, अपना खेल छोड़ो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत है। जल्दी से भागो। अलार्म, हमारे मशहूर शेफ को केक सजाने का भी मौका नहीं मिला। चिंता मत करो केक, अगली बारी तुम इसे जरूर सजा लोगी। और अलार्म बजाने का कारण ये है। जैस, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? बेचारी को भूख लगी है। जैस ड्राइंग में इतनी खोई हुई कि वो लंच करना भूल गई है। पास्ता शेफ के लिए 5 मिनट का काम है। पास्ता दादी संभाल सकती है। ऐसा लगता है कि उसने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं है, उसके लिए कुछ नया है। तो सबसे पहले आपको स्पैगेटी को उबालने की जरूरत है। टेड, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पता होगा कि क्या करना है। अच्छा काम, हमने समझ लिया तुम्हें कुछ नहीं आता है, लेकिन तुमने गड़बड़ कर दी है। मुझे पता था तुमने ये गड़बड़ कर दिया। पास्ता को उबलते पानी में डालना चाहिए। टेड, देखो और सीखो। जब स्पैगेटी उबलती है तो वो नरम हो जाती है। यदि आप थोड़ा इंतजार करते हैं तो असली बर्तन में वो फिट हो जाती है। बस लगभग तैयार हो गया। मुझे आश्चर्य है कि हमारी शेफ की आंखों में इतना खौफ क्यों है। ओह, मैं समझ गया। असली पेशावर तैयार किए सामग्रियों का उपयोग नहीं करते, वे सब कुछ खरोच से बनाते हैं। थोड़ा आटा, थोड़ा अंडा डालो उसमें, अब वनस्पति तेल और नमक, फिर हाथ से आटे को गूंदो। यह तनाव से राहत देने वाला है। एक बार आटा तैयार हो जाने के बाद उसे एक पतीले में डालो और फिर उसे बेलो। ये बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। इसके बाद आटों को स्ट्रिप में काटो और आपके पास घर में बना नूडल्स है। अब आप उसको बस उबालने की जरूरत है और जब वो पक जाए तो सॉस डालना मत भूलें। और हाँ, उम्मीद है कि आपको समुद्री भोजन पसंद है। और थोड़ा सा सजाओ। वाह, स्वादिष्ट। ये क्या, तुम इतने बढ़िया व्यंजन का अपमान क्यों कर रही हो? ये न्यू स्टाइल पास्ता है, ये दादी की अपनी रेसिपी है। और टेड, क्या हो रहा है? समझ गया, पास्ता की बजाय एक चिपचिपी गंदी बन गई है। तो पास्ता का विचार काम नहीं आया, कुछ और करने का समय आ गया है। नूडल जैसा लंबी च्युइंगम, अगर आप इसे प्लेट पर अच्छी से तरह से सजाएं और थोड़ी जेली कैंडी और चॉकलेट डालें तो ये बहुत स्वादिष्ट बने। चलो जैस, जो तुमने ऑर्डर किया था वो तुम्हें मिल गया, अब इसे आजमाओ। तुम्हें झींगे से शुरू करने का फैसला किया है। क्या हुआ, तुम्हें समुद्री भोजन पसंद नहीं है? समझ गया, लेकिन चिंता मत करो, तुम भूखी नहीं रहोगी। तुम्हारे पास और 2 प्लेट है। दादी की मैक्रोनी चीज, एक क्लासिक, ये गारंटी हिट है। दुर्भाग्य से पास्ता थोड़ा चिपचिपा हो गया। टेड ने बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। ये देखकर आप कभी भी अंदाज नहीं ला सकते कि ये क्या है। आपकी मनपसंदीदा च्युइंगम। तुम उसे नाश्ते के खाने में, दोपहर में और हर समय खा सकते हो। तो हमारा विजेता टेड है। आगे क्या है? जेस, तुम्हें इसे बनाने में कितना समय लगा? हॉट डॉग। एक बच्चा भी इसे बना सकता है, लेकिन सॉसेज को क्यों बर्बाद करना? यह स्पष्ट है, कोई भी उसे कच्चा नहीं खाएगा। सबसे पहले उसे तेल में जाना होगा। यह सही है। टेड, हमारी चुनौती के बाद यदि तुम देखना और सीखना चाहते हो तो शुरू कर सकते हो। तुम एक बेहतरीन कुक बन सकते हो। लेकिन टेड ने फिर से अपने तरीके से काम करने का फैसला करा है। अरे इतना सारा तेल क्यों? ये फ्रेंच फ्राइज के लिए नहीं है। हमारी महिलाएं उससे डर रही हैं। वे जानती है जब आप तेल में भरे हुए पैन को गर्म करते हो तो क्या होता है। अच्छा टेड, अगर तुम दूसरों की सलाह लेते तो ये नहीं होता। तुम अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। जल्दी से उसे फेंक दो। अच्छी बात है कि टेड ने अच्छी प्रतिक्रिया दिखाई और समय रहते उसने इस खतरे को दूर कर दिया, लेकिन चिमटे से सर पे चोट लगने से नहीं बच पाया। दादी माँ को खुश करना आसान है।
बस उनकी बात सुनो और सलाह मानो। सॉसेस पूरी तरह से तले हुए हैं, बस उसमें थोड़ा सा सॉस डालना है। हाँ, सरसों, ये सही है। आप चाहें लेकिन हॉट डॉग को बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा लगता है टेड ने फिर से अपना दिमाग लगाया और ब्लू टॉर्च से सॉसेस को भूनना तैयार करा। लेकिन ऐसा लगता है कि उसने इसे ज्यादा ही कर दिया। एक कुरकुरे तैयार हॉट डॉग को देखने में शेफ का अपना अंदाजा है, जिससे उसने केवल घर में बनाने का फैसला किया है। वो पहले अपनी सामग्रियों को डालती है और उसे अच्छे से मिलाती है। समझ आ गया, वो घर में ही बनाना चाहती है। क्या वो टेड के स्टंट दोहराना चाहती है? मैं पहले से ही डरा हुआ हूँ, लेकिन एक पेशावर के हाथों में तेल बहुत ही उपयोगी होता है। तो हम सॉसेज को पनीर के बटर में डुबोते हैं, फिर उसे कुरकुरा करने के लिए चिप्स में लपेटते हैं और उन्हें तेल में डालते हैं। ओह, ये बहुत स्वादिष्ट है। केचप और सरसों से सजाते हैं। स्वादिष्ट। अरे, क्या मैं भी खा सकता हूँ? मुझे लगता है टेड हार नहीं मान रहा है। उसने सॉसेज के खिलाफ अपराध को छिपाने के लिए मास्टरपीस को सॉस में भिगोने का फैसला किया है। लगता है ये उसके लिए काम करता है। जेस, अब ये तुम्हारा फैसला है। टेड की रचना तुम्हें प्रभावित नहीं किया? खैर, तुम्हें दोष नहीं देता हूँ। और डॉडी के हॉट डॉग के बारे में तुम्हें क्या लगता है? स्वादिष्ट, लेकिन कुछ ज्यादा ही ब्रेड है। ये क्या? ये हॉट डॉग जैसा नहीं दिखता, लेकिन इसे आजमाना चाहिए। लाजवाब। इस तरह की ट्रीट के लिए प्रयास सार्थक है। क्या सभी को ये रेसिपी लिखनी चाहिए थी? शेफ की प्रतिभा की सराहना की गई है। ताजे फल और सब्जियां। लगता है हम स्मूदी बनाने जा रहे हैं और आपके सामने सभी सामग्रियां मौजूद है। शेफ सभी को देख रही है, लेकिन टेड शुरू करने के लिए उत्सुक है। क्या अजय हथियार चुन रहा है? यह किसी भी लड़की का दिल जीतने का एक पक्का तरीका है। ओह, मैं अकेला ये नहीं सोचता। कभी कभी आपको रुक जाना चाहिए, लेकिन टेड खुद पर इतना भरोसा करता है कि उसे निराशा बिल्कुल नहीं होती। शायद वो वास्तव में इसका समर्थन करता है। ठीक है, देखते हैं क्या हो बनाता है वो। ये कुछ अनोखा ही बना रहा है। ठीक है, देखते हैं दादी क्या चुनती है उसके लिए। उनके लिए ये सब उसकी पोती के स्वास्थ्य के बारे में। तो कोई आश्चर्य नहीं है कि वह सब्जियां चुनेगी। ब्रोकली, प्याज, ताजा कुरकुरे, खीरे, चेरी टमाटर और अजवाइन। वह सुनिश्चित कर रही है कि उसकी पोती को अगले 2 हफ्ते तक पर्याप्त विटामिन मिले। ओ, लगभग सभी सब्जियां भूल गई। अब ये पूरा हो गया। अगर जेस हर दिन हेल्दी स्मूदी पीती है तो वो बहुत ही मजबूत और स्वस्थ बनेगी। शेफ के पास स्वादिष्ट और स्वस्थ भोजन का अपना विचार है। उसने तरबूज से शुरुआत करने का फैसला किया। एक शक्तिशाली ब्लेंडर के साथ वो उसे पीसना शुरू करती है और ये एक अच्छी शुरुआत है। वो अनानास को काट रही है और लगता है वो ड्रैगन फ्रूट भी डालेगी और कीवी भी। वाह, क्या स्वाद है इनका। ये देखने में इतना सुंदर लग रहा है, खाने में कितना मजेदार होगा। वो नारियल का दूध डालते, कमाल है, स्वादिष्ट और सुंदर। मुझे लगता है मुझे पता है कि वो कौन जीतने वाला है। 3 स्मूदी और सभी बहुत अलग है। खैर, ये दिलचस्प है। जेस टेड की स्मूदी को आजमाने से डरती है। उसे इसे चाटा और महसूस किया कि कुछ बहुत ही ज्यादा मीठा है, शुद्ध चीनी की तरह। दादी ने हमारे लिए क्या बनाया? ये देखने में इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन उसकी महक भी बहुत अच्छी नहीं लगी। शायद स्वाद बेहतर। ओ नहीं, ऐसा लगता है कि जेस की प्रतिक्रिया देखकर कि उसे पसंद नहीं आया। शायद आखिरी स्मूदी उसे खुश कर दे। अगर उसे ऐसी कलाकृति को बर्बाद करने में कोई आपत्ति नहीं है तो एक घुट और सब कुछ साफ। हुर्रे, मैंने पहले ही विजेता का अनुमान लगाया था। सच में वो जीत गई। अब चलिए मिठाई की ओर बढ़ते हैं। कुछ मीठा खाने के लिए जेस ने एक स्वादिष्ट केक ऑर्डर किया है।
देखते हैं कैसा बनता है। हर दादी का अपनी खुद की रेसिपी होती है। हम अंडे को सफेद भाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, इसी तरह से तोड़े, थोड़ी चीनी डालें और उसे मिक्स करें। वाह, क्या तुमने देखा? स्वादिष्ट फुल क्रीम में ये बदलने जा रहा है। ओह, ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। आप इसे ब्रेड की परतों पे लगाएं, सुंदरता से लगाएं। ये बहुत आसान लग रहा है। बस केक की चारों तरफ से क्रीम से ढकना होगा और ढेर सारे रंग बिरंगे स्प्रिंकल डालो। अब लगता है दादी के बगीचे से ताजा स्ट्रॉबेरीज डालने की बारी है। हाँ, सुंदर। ये देखने में इतना सुंदर लग रहा है, खाने में कितना मजेदार होगा। टेड भी इसकी सराहना करता है। मुझे आशा है कि वो क्या लिख रहा है। टेड, अपना राय साझा करो। फिर से वही तरकीब, गमी कैंडीज और चॉकलेट। टेड, क्या एक ही तरकीब का इस्तेमाल करते करते तुम थक नहीं गए? थोड़ी रचनात्मक दिखाओ। खैर, रचनात्मक सिर्फ बेरी सॉस और कैंडी से सीमित नहीं होगी। मुझे लगता है कि अब तक ये एहसास हो गया है कि टेड को मीठा बहुत पसंद है। 2 केक तैयार है। केट के बारे में क्या ख्याल है? अरे, उसने अभी तक शुरू भी नहीं किया। देखते हैं। हाँ, चीनी, पानी, नींबू। मुझे लगता है वो कैरमल बना रही है। मुझे आश्चर्य, ये गुब्बारा किस लिए है? ओह, वो पाक कला की तरकीब है। वो पानी से भरा गुब्बारे में कैरमल डाल रही है, उसे ठंडा होने दे रही है और फिर गुब्बारे को काट रही है। ये मिठाई के खाने योग्य आकार में बदल गई है। इसमें वो चकोर स्पॉन्ज केक रख के टुकड़े रखती है और फिर व्हिप क्रीम डालती है। सजावट के लिए थोड़ी और टॉपिंग और व्हिप क्रीम, और ये मिठाई तैयार है। बहुत सुंदर दिख रहा है। मैं विजेता का अनुमान लगाने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा हूँ। ईमानदारी से तीनों केक मैं खुशी खुशी खाऊंगा। तो आगे बढ़ो, जेस, खाओ। जाहिर है वो पेशावर शेफ की मिठाई आजमाना चाहती है। अच्छा, ये कैसा है? दिखने में तो बहुत स्वाद लगता है। हाँ, विजेता की घोषणा करने के लिए तैयार है? नहीं, तुम्हें अभी बाकी केक भी आजमाना होगा। क्या ये सुगंध तुम्हें कुछ याद दिलाता है? मान लो तुमने इसे बचपन में पहले भी खाया होगा। और आखिर केक के बारे में क्या है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो उसे पसंद आया और ये और भी मजेदार है। विजेता चुनना आसान नहीं होगा, लेकिन इस बार दादी को हराना बहुत मुश्किल है। ये परंपरा और अनुभव की शक्ति है। तो आपको क्या पसंद है, शेफ का लजीज खाना या दादी का क्लासिक रेसिपी? कमेंट में लिखें और हम आपके लिए और भी मजेदार वीडियो लाने के लिए तैयार हैं। अगली बार मिलते हैं।